हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स की सीरीज़ में हम लोग इस वक्त जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई। और आज ये आपका इस ह्यूमन आई का तीसरा पार्ट है और आज ये आपका लास्ट पार्ट है। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में कंप्लीट डिस्कशन पूरा कर लेंगे और फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में कल से वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ह्यूमन आई में आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग को डिस्कस करना है कि हम लोग के आई में, हम लोग के नेत्र में जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो दोष होते हैं, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, सभी लोग जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट से भरे हुए लेक्चर आप लोग को इस वीडियो पर, इस चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग को हम लोग के द्वारा की गई मैथ पसंद आती है, कॉन्सेप्ट्स इस चैनल के सारे अच्छे लगते हैं, तो आप लोग इस चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें, अपना सजेशन सुझाव जरूर हमको दें ताकि हम लोग उस बात पर भी ध्यान दे सकें। ठीक है, तो इतना करने में आप लोग केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ओके, तो सभी लोग थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो के बाद एक कमेंट करें, लाइक करें और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो लगातार पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस टॉपिक के ह्यूमन आई के 2 लेक्चर पिछले हो चुके हैं। तो आप लोग ये रे ऑप्टिक्स की जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इस प्लेलिस्ट पर जाकर के ह्यूमन आई के पिछले 2 लेक्चर आप लोग अच्छे से पहले देख ले, ताकि आप लोग को जो आज मैं थर्ड लेक्चर ये पढ़ा रहा हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। जिन बच्चों ने ये 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको आज टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, लेकिन आप पहले ये 2 देख ले, आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आज का लेक्चर आ जाएगा। और जो बच्चे रे ऑप्टिक्स को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं वो भी रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रीवियस लेक्चर, जितना भी मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया है रे ऑप्टिक्स में, सारे लेक्चर्स को अटेम्प्ट करें पहले जाकर के स्टार्टिंग से, तब आप लोग को हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग पिछले लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लेंगे, तब आकर के आप आगे की फिजिक्स को समझेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना पार्ट तीसरा लेक्चर है आपका ह्यूमन आई के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन आई के चैप्टर में ये देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे नेत्र में, हमारे नेत्र में कौन कौन से दोष हो सकते हैं। बच्चों, आप लोग ने अपने डेली लाइफ में ये महसूस किया होगा, आप लोग किसी व्यक्ति से मिलते होंगे, अपने किसी दोस्त से, तो वो कहता होगा कि मुझे पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जो सर वो बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलते होंगे, वैसे ये दोस्त बच्चों में कम होता है, बड़ों में ज़्यादा होता है, कि कुछ बड़े आप लोग को देखते होंगे, आप लोग घर में हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हों, कि वो लोग जब अखबार पढ़ते होंगे वो लोग अखबार थोड़ा दूर करके पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग को पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, पास में आ रही है, और दूर की वस्तुएं दिखने लगती हैं। और कुछ आपके स्टूडेंट, आपके जो मित्र होंगे वो ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि जो चश्मा लगाए होंगे और कहते हैं मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो ऐसे कुछ दोस्त आपके नेत्र में हो सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को क्या होता है कि निकट का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, और कुछ लोगों को दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। तो ऐसे दोषों को आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोष क्यों होते हैं और इनको दूर करने के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या इनका निवारण है, इनका करेक्शन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहली जो आपकी हेडिंग है, जो पहले दोष के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला जो आपका दोष है वो है मायोपिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो बच्चों, पहला जो हमारा जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है मायोपिया, या इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग पहले इस दोष के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोष किस प्रकार से होता है और इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है। बच्चों, पिछले वाले लेक्चर जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी
कि जो मानव नेत्र होता है, जो एक व्यक्ति हेल्दी होगा, जिसकी आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, उसकी एक हेल्दी जो स्वस्थ आंख होती है, उसका जो नियर पॉइंट होता है वो कहां पर होता है 25 सेंटीमीटर पर, और जो फार पॉइंट होता है वो कहां होता है इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पर होता है। कब? जब उस व्यक्ति की आंख में कोई भी दोष नहीं है। एक स्वस्थ आंख के लिए जो उसका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, और जो उसका फार पॉइंट होता है बच्चों वो अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर होता है। सही बच्चे, बहुत ध्यान समझेंगे। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष में बच्चे होता क्या है कि जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उस व्यक्ति को क्या होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब पास की वस्तुओं को वो व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। बात समझ आ रही है? थोड़ा नाम इसका उल्टा होता है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होगा, उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई देंगी, यानी कि पास की वस्तुएं उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। कैसे? आप लोग पहले ध्यान समझना। जैसे मान लो बच्चों ये कोई आई है, जैसे मान लो कि अगर ये कोई आई है और ये आई जो है वो कैसी है, स्वस्थ आंख है, यानी कि जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो आई है इसमें क्या लगा होता है, एक लेंस, जो कि कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग नेत्र लेंस ही बोलते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक्सिस। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये उत्तल लेंस होता है, हमारे नेत्र लेंस जो हमारी आंखों के अंदर लगा होता है, ये क्या करता है बच्चों, ये किरणों को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है, यानी कि इनको एक रेटिना पर मिलाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई हेल्दी आई है, स्वस्थ आंख है, तो उसके लिए बच्चों क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट, वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर। यानी कि उसके लिए जो फार पॉइंट होगा वो कहां होगा बच्चों, इन्फिनिटी पर होगा। एक स्वस्थ आंख के लिए जो फार पॉइंट होता है वो कहां होता है, इन्फिनिटी पर। यानी कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति किसी दूर की वस्तु को देखता है, यानी कि अनंत पर रखी किसी वस्तु को मान लो अगर देखता है, तो उससे किरणें चलती हैं इस तरह से। इस तरह से क्या होती हैं, किरणें चलती हैं, और जब वो लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस क्या करता है बच्चों, इन किरणों को, लेंस क्या करता है बच्चों, इन किरणों को कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करने के बाद इनको रेटिना पर क्या करता है बच्चों, मिला देता है। और ये किरणें क्या करती हैं, रेटिना पर अपना क्या बना लेती हैं, प्रतिबिंब बना लेती हैं। ठीक। और स्वस्थ व्यक्ति को क्या होता है, ये वाली वस्तु जो अनंत पर रखी होती है, इन्फिनिटी पर, ये इसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। मेरी बात समझे? तो ये पहला डायग्राम जो है वो किसके लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए, यानी कि जिस व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं होगा उसके लिए उसका जो फार पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है, वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर। और उस वस्तु को, दूर की वस्तुएं इस तरह से किरणें चलती हैं और उसके लेंस से टकरा कर, लेंस पर पड़कर वो क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज यानी कि सिकोड़ देता है, और रेटिना पर किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, फोकसित कर देता है, यानी कि उसका फोकस किसी एक पॉइंट पर कर देता है, और वहां पर उसको उसकी इमेज दिखती है और उसको वो वाली वस्तु क्लियर दिखाई देती है। ये तो बात हो गई एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, यानी कि जिसकी आई जो होगी बिल्कुल हेल्दी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये वाला दोष है, कौन सा, निकट दृष्टि दोष, यानी कि अब हम एक आई बनाएंगे, और ये आई बच्चों कैसी होगी, ये आई उस व्यक्ति की आंख है जिसको दोष है, जिस व्यक्ति को क्या है बच्चों, दोष है। यानी कि ये जो आई है, ये कैसी आई है, डिफेक्टेड आई है। कैसी आई है, डिफेक्टेड आई, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पीड़ित आंख है। मतलब जिस व्यक्ति को ये दोष है, जिस व्यक्ति को ये दोष होता है उसके लिए क्या होता है, उसका ये लेंस है, मान लो नेत्र लेंस, इस नेत्र लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बच्चों उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता यह है कि जो स्वस्थ मनुष्य के लिए उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए इसका जो फार पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है,
वो अनंत पर ना होकर के कुछ पहले आ जाता है। फिर से मेरी बात समझो, स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहां पर होता है? इन्फिनिटी के लिए। लेकिन जो व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है उसका जो दूर बिंदु होता है, जो फार पॉइंट होता है, वो अनंत पर ना होकर के कहीं पास में आ जाता है। मान लो यहां पर आ गया, ये इसका क्या हो गया? फार पॉइंट। स्वस्थ मनुष्य के लिए फार पॉइंट कहां था? अनंत पर। इसके लिए पास में आ गया। इसके लिए पास में क्यों आ गया? क्योंकि जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां तक उसको दिखता है, उसके आगे का नहीं दिखता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है उसके लिए एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां तक उसको क्लियर दिखता है, लेकिन उससे आगे का, उससे दूर का उसको दिखना बंद हो जाता है। तो जिस पॉइंट तक उस व्यक्ति को क्लियर दिखाई दे रहा है वही उसका क्या है? फार पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? जिस पॉइंट तक उस व्यक्ति को क्लियर दिखाई दे रहा है वही उसका क्या है? फार पॉइंट है। ठीक, तो जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होगा उसको फार पॉइंट, यानी कि उसका जो फार पॉइंट होगा वो अनंत पर ना होकर के कुछ पास में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अब वो व्यक्ति अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। जहां तक उसका फार पॉइंट है वहीं तक की वस्तु को देख पाएगा केवल, और उसके आगे नहीं देख पाएगा। तो होता क्या है बच्चों कि जब ये फार पॉइंट होना क्या चाहिए? हम सभी लोग ने कल एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई वस्तु दूर होती है, मैं बात कल वाली बात आपको रिवाइज करवा रहा हूं, अगर कोई वस्तु दूर होती है तो उसके लिए फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए नेत्र लेंस की, और फोकस दूरी ज्यादा होने पर क्षमता कम होनी चाहिए। यानी कि लेंस जो होना चाहिए उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। ठीक, और अगर कोई वस्तु पास में रखी है तो उसके लिए जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर कोई वस्तु दूर रखी है, अगर हम किसी दूर वाली वस्तु को देख रहे हैं तो उसके लिए लेंस की क्षमता कम होनी चाहिए, और अगर हम किसी पास वाली वस्तु को देख रहे हैं तो उसके लिए क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों होता क्या है कि जब ये वाला, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है, जब वो व्यक्ति किसी दूर की वस्तु को देखता है तो उसका जो उसके लेंस की जो क्षमता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्षमता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जब वो दूर की वस्तु को देखता है तो क्षमता कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी क्षमता क्या होती है? ज्यादा। ये अभी क्षमता को कम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि क्षमता को कम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो उसको दबा करके रखती हैं। कैसे रखती हैं? दबा करके रखती हैं। इसलिए ये लेंस मोटा रहता है, और मोटे लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जबकि इसको क्षमता क्या करनी है? कम करनी है। तो ये अपनी क्षमता कम नहीं कर पाता है, तो इसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो थोड़ा पास में आ जाता है। अब होता क्या है बच्चों कि इस लेंस की क्षमता कैसी है? ज्यादा, जबकि क्षमता क्या करनी है? इसको कम करनी है, क्योंकि इसको दूर की वस्तुओं को देखना है, और दूर की वस्तुओं की क्षमता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब इसको क्या करनी है? क्षमता इसकी क्या है? ज्यादा है, तो इसको क्या करना चाहिए? क्षमता को कम करना है। क्या करना है? इसकी क्षमता को हमें कम करना है। अगर हमने इसकी क्षमता को कम कर दिया तो फिर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और इस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देने लगेंगी। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उस व्यक्ति को क्या होता है कि जो किरणें अनंत से चल रही होती हैं, अगर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होगा, अगर वो व्यक्ति किसी दूर की वस्तु को देखता है, अगर वो व्यक्ति किसी दूर की वस्तु को देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है इस लेंस की क्षमता है ज्यादा। इस लेंस की क्षमता क्या है? ज्यादा। जबकि हमें क्षमता करनी क्या है? कम करनी है। अगर इस लेंस की क्षमता ज्यादा है तो ये लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ देगा। क्या कर देगा? ज्यादा मोड़ देगा, और ज्यादा मोड़ने के चक्कर में वो इन किरणों को रेटिना पर ना मिला करके रेटिना से कुछ पहले ही मिला देगा, यानी कि यहां कहीं पर मिला देगा। जबकि मिलनी कहां चाहिए? रेटिना पर, और मिला कहां दिया? यहां पर। तो जो प्रतिबिंब किसी एक पॉइंट पर बनना चाहिए वो इतने बड़े स्पॉट पर बनेगा, इतने बड़े स्पॉट पर बनेगा, और इतने बड़े स्पॉट पर बनने के कारण जो उस व्यक्ति को प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो वस्तु दिखाई देगी, वो कैसी दिखाई देगी? ब्लर दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? ब्लर दिखाई देगी। मेरी बात समझे? ठीक,
तो हुआ क्या कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस लेंस की क्षमता कम होनी चाहिए थी, लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसके लेंस की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने पर जो किरणें अनंत से चल के आ रही होती हैं, ये क्या करता है, ये इन किरणों को ज्यादा मोड़ देता है, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये ज्यादा मोड़ देगा। और अगर ये ज्यादा मोड़ देता है तो होता क्या है कि जो किरणें रेटिना पर मिलनी चाहिए वो रेटिना पर ना मिल करके कहां मिल जाती है, रेटिना से कुछ पहले ही मिल जाती है। इसलिए उसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर नहीं बनता है, और रेटिना पर एक बड़े स्पॉट पर, एक बड़े जगह पर बनता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक, अब हम इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं, अब हम इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं, ये इसका सेकंड डायग्राम था। थर्ड डायग्राम देखिए, अब हम इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं। हमें करना क्या है, इस लेंस की पावर ज्यादा है, क्योंकि लेंस ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसकी पावर कम हो जाए ताकि किरणों को कम मोड़ पाए, और अगर किरणों को कम मोड़ पाएगा तो वो किरणें सीधे रेटिना पर जाकर के मिल जाएंगी। तो ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, तो हमें इसकी पावर कम करनी है। इसकी पावर कम कैसे कर सकते हो, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति की आंख है, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति की आंख है, अगर ये किसी व्यक्ति की आंख है और ये मान लो एक लेंस लगा है, नेत्र लेंस, ये क्या लगा है, एक नेत्र लेंस लगा है, ये इसका मान लो एक्सिस है, तो होता क्या है कि जो किरणें अनंत से आ रही होती हैं, जो किरणें अनंत से आ रही होती है, इन्फिनिटी से, वो क्या होती है, ये क्या करता है, इन किरणों को ज्यादा मोड़ देता है। तो हम चाहते हैं ये किरणों को कम मोड़े। ये किरणों को ज्यादा क्यों मोड़ता है, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, तो हम इसकी पावर अगर कम कर दें तो ये कम मोड़ेगा किरणों को, और किरणें फिर कहां जाके मिलेंगी, रेटिना पर, जैसे स्वस्थ मनुष्य की आंख में मिल रही थी। ठीक है, तो हमें इसकी पावर कम करनी है। अब बच्चों हम क्या करें, बहुत ध्यान समझना, अगर हमें किसी कॉन्वेक्स लेंस की पावर कम करनी है तो हम उसके आगे क्या लगा दें, एक कॉनकेव लेंस लगा दें। क्या लगा दें, कॉनकेव लेंस लगा दें, तो क्या होगा, इसकी पावर यानी कि जो अब जो टोटल पावर आएगी वो कम आ जाएगी। क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये एक उत्तल लेंस है, इसकी जो क्षमता है वो मान लो 10 डायोप्टर है। कितनी है, 10 डायोप्टर, क्षमता का मात्रक होता है ना डायोप्टर, तो इसकी क्षमता क्या है, मान लो 10 डायोप्टर है। अच्छा, ये उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगी, तो क्षमता कितनी है इसकी, प्लस का 10 डायोप्टर। अब हम चाहते हैं इसकी हम क्षमता कम करें, इसकी क्षमता कम करें, तो कम कैसे करेंगे, हम इसके आगे अवतल लेंस लगा देंगे। हमने एक अवतल लेंस लगाया, मान लो जिसकी पावर कितनी है, 5 डायोप्टर। अब लेकिन क्योंकि ये अवतल है इसलिए इसकी पावर काहे में होगी, माइनस में, और अगर इसकी पावर माइनस में होगी तो अब आप देखो कि जो टोटल पावर निकल के कितनी निकल के आएगी, प्लस का 10 और ये माइनस का 5, तो पावर कितनी बची, केवल 5, प्लस का 5। तो पहले जो उत्तल लेंस की पावर 10 डायोप्टर थी, एक अवतल लेंस उसके साथ हमने जोड़ दिया तो उसकी क्षमता कितनी निकल आई, प्लस का 5, 10 से कितनी हो गई, 5 हो गई। क्यों, क्योंकि हमने आगे क्या लगा दिया, एक अवतल लेंस लगा दिया। तो अब आप बात को समझे कि अगर हमें एक उत्तल लेंस की पावर को कम करना है तो हम उसके आगे एक अवतल लेंस लगा दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया अभी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अगर हमें उस उत्तल लेंस की पावर को कम करना है तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे कि एक अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक अवतल लेंस लगा देंगे। अगर हमने इसके आगे एक अवतल लेंस लगा दिया तो अब ये अवतल लेंस करेगा क्या, अब ये अवतल लेंस करेगा क्या कि जो किरणें अनंत से आ रही होंगी, जो किरणें अनंत से आ रही होंगी, ये लेंस क्या करेगा, हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को फैलाना, और उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को सिकोड़ना। अगर दो किरणें समांतर आ रही हैं तो अवतल क्या करेगा, इनको फैला देगा, और अगर दो किरणें समांतर आ रही हैं तो उत्तल क्या करेगा, इनको मिला देगा। तो अवतल का काम होता है किरणों को फैलाना। तो जैसे ये किरण यहां पर आएंगी और इस अवतल लेंस पर पड़ेंगी, ये किरणों क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। इस तरह से ये किरण मान लो यहां आई, इस तरह से इसने क्या किया, इन किरणों को फैला दिया। ठीक, अब किरणों को फैला दिया। अब देखो ये क्या कर रहा था, इसकी पावर ज्यादा थी तो ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा था। क्या कर रहा, ज्यादा मोड़ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने अब की बार इसको किरणें पहले से ही थोड़ी फैला कर दे दी।
अब तुम मोड़ो, कितनी मोड़ रहे हो। तो हमने क्या किया, इसको पहले से ही किरणें फैला कर दे दी। अब जब ये किरणों को मोड़ेगा उतने ही एंगल पर, तो वो किरणें कहाँ पर मिलेंगी, जाकर के रेटिना पर जाकर के मिलेंगी, और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा। और जो इस व्यक्ति का दोष है वो क्या हो जाएगा बच्चों, दूर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसकी आंख में एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां तक उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे का दिखना बंद हो जाता है। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, तो जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है तो एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा जहां तक उसको क्लियर दिखता है, उसके आगे का नहीं दिखता है। तो ये जो फार पॉइंट होता है ये वही पॉइंट है। इस व्यक्ति को जिसकी आंख में ये दोष है उसको यहां तक तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन इसके आगे नहीं दिखता है। यानी कि इसका फार पॉइंट जो है वो अनंत पर ना होकर के कहां जाता है, यहां कहीं पर, जहां तक क्लियर दिखता है वहीं पर आ जाता है। ठीक, तो अब देखो, तो ये किरणों को फैला दिया। अब इन किरणों को आगे बढ़ाओगे तो किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए इस तरह से, पीछे बढ़ाया जाए, तो अब क्या होंगी ये किरणें, अब क्या होंगी ये किरणें, जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहीं पर इसका फार पॉइंट होता है, वहीं पर इसका क्या होता है बच्चों, फार पॉइंट होता है, यानी इसका दूर बिंदु होता है। समझ पा रहे हो? तो इसका फार पॉइंट अब यहां पर आ गया, यहां तक उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसके आगे का उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति जो जिस वस्तु को देख रहा था वो कहां पर रखी थी, अनंत पे, लेकिन हमने उसकी इमेज कहां बना दी, उस पॉइंट पे बना दी जिस पॉइंट पर उस व्यक्ति को क्लियर दिखाई दे रहा था। तो अब क्या करेगा ये व्यक्ति, क्या करेगा, इस वस्तु का इमेज इस पॉइंट पर देखेगा और उसको ये वाली वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। हालांकि वो देखेगा उसकी इमेज, लेकिन उसको दिखाई क्या देगी, वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि वो इमेज किसकी है, उस वस्तु की ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बच्चों ये होता है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। मैं आपको पूरी एक कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर करता हूं। हर बच्चा बहुत ध्यान सुनेगा मेरी बात को और पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेगा। बच्चों मैंने आपको ये बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में बच्चों क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, पास की वस्तुएं दिखती हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए जो उसका फार पॉइंट होता है, जो उसका दूर बिंदु होता है, वो कहां पर होता है, अनंत पर। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसका दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के थोड़ा पहले आ जाता है। और कहां पर आ जाता है? जहां तक उसको स्पष्ट दिखता है। बात समझ आ रही है? जहां तक उसको स्पष्ट दिखाई देगा उसका फार पॉइंट वहीं पर आ जाएगा और उसके बाद उसके आगे का उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अब होता क्या है कि ये एक स्वस्थ मनुष्य की आंख थी। स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए क्या होता है, इसका जो फार पॉइंट होता है वो कहां होता है, इन्फिनिटी पर। तो जो किरणें चलती हैं वो उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, नेत्र लेंस पर, और ये किरणों को कन्वर्ज कर देता है और इसका प्रतिबिंब कहां बना देता है, रेटिना पर। और इस व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है, इस वाले फिगर में ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसके लिए क्या होता है, उसका जो फार पॉइंट है वो अनंत पर ना होकर के कहां पर आ जाता है, किसी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां तक उस व्यक्ति को क्लियर दिखाई देता है। बात समझ रही है? यहां तक उसको क्लियर दिखाई देगा लेकिन इसके बाद नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब समझो, इस व्यक्ति को यहां तक क्लियर दिखाई दे रहा है तो होता क्या है, अच्छा अब इसकी आंख में होता क्या है, होता ये है कि जब ये व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने का प्रयास करता है, अनंत की वस्तुओं को, तो होता क्या है कि ये लेंस जो है, क्योंकि दूर की वस्तु देखने के लिए आपको इस लेंस की क्षमता कम करनी पड़ेगी। बच्चों पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस लेंस की क्षमता क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और इस लेंस की क्षमता वो कम नहीं कर पाता है, इसका नेत्र लेंस। बात समझ आ रही है? इसीलिए इसके आंख में दोष आ जाता है। ये दोष क्यों आता है? क्योंकि नेत्र लेंस अपनी क्षमता को कम नहीं कर पाता है। बात समझ आ रही है? इसकी क्षमता क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और कम ना कर पाने की वजह से ये दोष इसकी आंख में आ जाता है। और जब ये लेंस अपनी क्षमता को कम नहीं कर पाता है, इसकी क्षमता ज्यादा होती है, तो क्या करता है, जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होती है वो लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ देता है। इसका देखो, इसका जो वास्तविक मार्ग था वो सीधा था,
सीधा था वास्तविक मार्ग, लेकिन इसने क्या किया, किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया। इसको मोड़ना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन मोड़ कहाँ दिया, रेटिना से पहले ही मोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसने किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा थी, क्षमता को अपनी कम नहीं कर पाया ये, तो इसने किरणों को रेटिना से पहले ही मोड़ दिया। इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लर, यानी धुंधला दिखाई देगा। अब हमें इस दोष को दूर करना है, तो इस दोष को दूर कैसे करेंगे? तो मैंने आपको ये बताया कि ये वाला दोष, निकट दृष्टि दोष, इस व्यक्ति के अंदर क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि इसका जो नेत्र लेंस था उसकी क्षमता ज़्यादा थी, क्षमता वो अपनी कम नहीं कर पाया, और क्षमता ज़्यादा होने की वजह से इसने किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया। ज़्यादा मोड़ने पर क्या हुआ कि वो किरणें रेटिना पर ना मिलकर के कुछ पहले ही मिल गई जा करके। ठीक, अब हमें इस दोष को दूर करना है। इस दोष को दूर कैसे करेंगे? इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है, ये लेंस अपनी क्षमता कम नहीं कर पा रहा है, तो हम इसकी क्षमता कम कर देंगे। हम क्षमता कम कैसे करेंगे? अगर किसी उत्तल लेंस क्षमता, मैंने आपको एग्जांपल देखिए अभी दिखाया कि अगर हमें किसी उत्तल लेंस की क्षमता कम करनी है तो हम उसका क्या लगा दें, एक अवतल लेंस लगा दें। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की पावर होती है प्लस में और अवतल की पावर किस में होती है, माइनस में, इसलिए जो पूरी पावर बचती है वो फिर कम हो जाती है। इसलिए अगर हमें उत्तल लेंस की पावर कम करनी है तो हम उसका क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस लगाने पर क्या होगा बच्चों कि जो किरणें अनंत से आ रही थी, जब वो इस अवतल लेंस पर पड़ेंगी तो क्या होगा कि ये किरणों को, अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। अवतल लेंस क्या करेगा कि इस वाली लेंस के पास किरणों को फैला करके भेजेगा, क्योंकि ये वाला जो लेंस था वो किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा था। तो अब की बार इसने ये कहा कि हम किरणों को तुमको ज़्यादा फैला के देंगे, अब तुम मोड़ो, कितना मोड़ पा रहे हो। तो जब वो ज़्यादा मोड़ रहा था तो उसने किरणों को पहले से ही फैला दिया थोड़ा, अब उसको मोड़ने में ज़्यादा पावर लग जाएगी। तो जो लेंस पहले किरणों को ज़्यादा मोड़ पा रहा था, अब इस लेंस ने क्या किया कि इस लेंस को किरणों को फैला करके भेजा ताकि इसको ज़्यादा मोड़ना पड़े। और अब जब ये ज़्यादा मोड़ेगा उसी पावर के साथ, जिस पावर से यहां मोड़ रहा था, जब ये लेंस उसी पावर के साथ यहां पर मोड़ेगा तो वो किरणें अपने आप जो पहले मिल रही थी वो कहां जाकर के मिलेंगी, रेटिना पर जाकर के मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास किरणें पहले से ही ज्यादा फैली हुई आ रही थी, इसलिए जब वो उनको मोड़ेगा तो वो कहां मिलेंगी, रेटिना पर, और इस व्यक्ति का दोष दूर हो जाएगा। ठीक, इस वस्तु दिखाई देने लगेगी। मेरी बात समझ पे आ रही है? अब बच्चों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता हूं। वस्तु कहां रखी थी, किस वस्तु को देख रहा था, ये अनंत पर रखी वस्तु को, यानी u का मान कितना है, अनंत। वस्तु कहां रखी है, अनंत। तो बच्चों u का मान कितना हो गया है, अनंत। ये व्यक्ति अनंत की वस्तु को देख रहा था। ठीक, और अनंत की वस्तु को देख रहा था, और इसका जो मतलब कि इसका जो दूर बिंदु है वो कहां है, यहां पर, यानी कि यहां तक इस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस दूरी को कितना मान लोगे तुम, x। ये दूरी कितनी है, x। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था कि जो अनंत वाली वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमने कहां बनाया है, यहां पर बनाया है। तो जो वस्तु अनंत पर रखी थी हमने उसकी इमेज कहां बनाई है, यहां पर बनाई है, तभी तो उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने उसकी इमेज यहां बनाई है। तो ये किसकी दूरी है, v की। ये किसकी दूरी है, v की। और हमने इसको क्या माना है, x, और हमने इसको क्या माना है बच्चों, x माना है। क्या माना है, x माना है। और अगर हमने इसको x माना है तो उस कंडीशन में v का मान कितना रहेगा बच्चों, x रहेगा। कितना रहेगा, x रहेगा। और हमें क्या करनी है, अब इस लेंस की ये निकालना, अब हम ये निकाल लेंगे कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ठीक, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान क्या हो जाएगा, x। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान समझना कि ये जो x दूरी है इसको हम नापने के लिए जब इधर साइड जाएंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ जाओगे तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में। क्यों? क्योंकि तुम प्रकाश किरणों के उल्टा चलोगे, इसलिए v का मान किस में होगा, यहाँ पर माइनस में। तो v का मान कितना हो गया, 1/माइनस का x। ठीक, और माइनस का 1/u। अच्छा, u का मान भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी भी कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी। इसलिए u का मान जो होगा यहाँ पर वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन वो किसका होगा, माइनस का। लेकिन माइनस का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खैर हम माइनस लगा दे रहे हैं। तो u का मान कितना होगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो u का मान माइनस का इन्फिनिटी, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/f बराबर 1/माइनस का x,
और 1/∞ का मान क्या हो गया 0, तो ये हो गया 1/f बराबर 1/- का x, यानी कि f बराबर क्या आ जाएगा माइनस का x। यानी कि जो अवतल लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, जितनी दूरी पर उसका फार पॉइंट है, जितनी दूरी पर उसका फार पॉइंट है उतनी ही दूरी पर उसकी उतनी ही दूरी का या उतनी ही फोकस दूरी का उसको लेंस प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझे। मतलब ये फार पॉइंट क्या बताता है, ये फार पॉइंट हमें ये बताता है कि जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष है उस व्यक्ति को इस दूरी तक तो स्पष्ट दिख रहा है लेकिन इसके आगे का स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो फार पॉइंट अनंत पर होना चाहिए था वो यहां पर आ गया है, और जितनी दूरी तक उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यानी कि जहां तक उसका फार पॉइंट है उतनी ही दूरी का या उतनी ही फोकस दूरी का हमें एक अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए इस दोष को दूर करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो इस दोष को दूर करने के लिए अच्छा नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम लेंस कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, अवतल लेंस। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम लोग लेंस कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए नेगेटिव साइन बता रहा है कि अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और कितनी फोकस दूरी का, जितनी दूरी पर इसका फार पॉइंट है उतनी ही फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपका होता है शॉर्ट साइटनेस यानी कि मायोपिया, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले दोष पर, अगले डिफेक्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों अगला जो हमारा दोष है, अगला दोष है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दूरदृष्टि दोष। इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका पैटर्न बिल्कुल पहले वाले के उल्टा होगा, जैसा निकट दृष्टि दोष का था उसका बिल्कुल अपोजिट इसका होगा। बच्चों इसमें क्या होता है, ध्यान समझने का प्रयास करना। हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो स्वस्थ आंख होती है, कैसी आंख, स्वस्थ आंख। स्वस्थ आंख का मतलब क्या होता है, जिस आंख में कोई भी दोष नहीं है। उसके लिए बच्चों क्या होता है, उसके लिए क्या होता है कि जो उसका नियर पॉइंट होता है, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, फार पॉइंट की, हम बात कर रहे हैं नियर पॉइंट की। दूरदृष्टि दोष में बच्चों होता क्या है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। फिर से मेरी बात सुनो, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन पास की नहीं दिखेंगी। पास की क्यों नहीं दिखेंगी, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि उसका फार पॉइंट आगे आ जाता था, दूर में क्या होता है उसका नियर पॉइंट चला जाता है पीछे। ध्यान समझना, स्वस्थ मनुष्य की आंख में जो नियर पॉइंट होता है वो कहां होता है, कैपिटल डी दूरी पर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर पर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य की आंख होती है और नियर पॉइंट उसका यहां पर होता है। तो इससे जो किरणें चलती हैं ये लेंस क्या करता है, इन किरणों को कन्वर्ज करता है और मोड़ करके रेटिना पर बना देता है प्रतिबिंब, और ये किरणें रेटिना पर जाकर के मिलती हैं और वहां पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये किसके लिए है, ये एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए है। यानी ये कैसी आंख है, ये एक स्वस्थ आंख है, एक हेल्दी आई है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये दोष होता है उसकी बात करते हैं। जिस व्यक्ति को ये दोष होता है उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये वो वाली आंख है, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष है उसमें ये लेंस लगा होगा, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसके लिए क्या होता है कि जो उसका नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, होना कहां चाहिए, कैपिटल डी दूरी पर,
यानी कि 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के कहाँ चला जाता है, उससे थोड़ा दूर चला जाता है, यानी कि यहाँ कहीं पर पहुँच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन डैश। यानी कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो उसका निकट बिंदु था वो डी दूरी पर था, लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होगा उसके लिए ये जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के थोड़ा उससे आगे चला जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो वस्तुएं, जब वो व्यक्ति करता है 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को देखता है, तो होता क्या है कि इस वस्तु से जो किरणें चलती हैं वो इस तरह से लेंस पर पड़ती हैं, और लेंस क्या करता है, निकट दृष्टि दोष का रीजन क्या था कि वो लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी पावर को कम नहीं कर पा रहा था, अपनी पावर को कम नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी फोकस दूरी नहीं बढ़ पा रही थी। इसमें क्या होता है कि ये लेंस अपनी पावर को बढ़ा नहीं पाता है, यानी सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इसको खींच कर रखती हैं, जिससे क्या होता है कि लेंस मोटा नहीं हो पाता है, और लेंस मोटा नहीं हो पाएगा तो इसकी पावर नहीं बढ़ पाएगी, और इसकी पावर बढ़नी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पावर बढ़ेगी तभी फोकस दूरी कम कर पाएगा ये। तो ये लेंस अपनी पावर को कम नहीं कर पाता है, और इसकी पावर कम नहीं होती है तो ये लेंस क्या करता है, किरणों को ज्यादा मोड़ नहीं पाता है, और किरणों को मोड़ता नहीं है तो वो किरणें रेटिना पर ना मिल करके मिलती है जाकर के कहां पर, किसी दूसरे पॉइंट पर, रेटिना के बाहर जाकर के मिलती हैं, यहां पर, ठीक, यहां पर, जबकि रेटिना कहां है, यहां पर है, और ये मिल कहां रही है, रेटिना के थोड़ा आगे मिल रही हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, पिछले वाले दोष में क्या था कि वो किरणों को ज्यादा मोड़ रहा था तो किरणें पहले ही मिल जाती थी, अब की बारी किरणों को कम मोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पावर को ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इसकी पावर अभी भी क्या है, कम है, जबकि पावर क्या करनी है, इसको ज्यादा करनी है, ठीक। तो ये अपनी पावर को कम नहीं कर पा रहा है, तो ये अपनी पावर को जब कम नहीं कर पाएगा तो किरणों को कम मोड़ पाएगा, और जब ये किरणों को कम मोड़ेगा तो किरणें रेटिना पर ना मिलकर के थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगी, मतलब आगे जाकर के मिलेंगी, ठीक। अब हमें इस दोष को दूर करना है। इस दोष को दूर कैसे करेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये इस व्यक्ति की आंख है, जैसे मान लो ये इस व्यक्ति की आंख है, इसके अंदर एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब ये क्या करना चाहता है, ये इस दूरी यहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखना चाहता है, तो ये क्या करेगा, हमें करना क्या है, इसमें दोष क्या है, इसमें दोष ये है इस व्यक्ति में कि इसका जो नेत्र लेंस है वो अपनी पावर को ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इसकी पावर कम है इसके नेत्र लेंस की। तो हमें करना क्या है कि इसका जो लेंस है हमें इसकी पावर को बढ़ाना है। अगर हमें इसकी पावर को बढ़ाना है तो सेम एक ऐसा ही उत्तल लेंस हम आगे ला करके रख दें, हम आगे ला करके रख दें। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी उत्तल लेंस की पावर को कम करना है तो उसके आगे क्या रख दो, अवतल लेंस। अब उल्टा सोचो, अगर हमें किसी उत्तल लेंस की पावर को बढ़ाना है तो हम उसके आगे क्या रख देंगे, एक उत्तल लेंस ला करके रख देंगे। इसकी भी फोकस, इसकी भी क्षमता प्लस में, इसकी भी क्षमता प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगी, क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि उस उत्तल लेंस के आगे एक और उत्तल लेंस लगा देंगे ताकि इसकी क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ये भी क्षमता को बढ़ा लेगा। तो अगर इसको अपनी क्षमता बढ़ानी है तो हमने इसके आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो नियर पॉइंट पर जो वस्तु रखी है, जहां पर ये नियर पॉइंट पर उसको देखना चाहता है, इससे जो किरणें चलेंगी, इससे जो किरणें चलेंगी, ये वाला उत्तल लेंस क्या करेगा, अच्छा उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को सिकोड़ना, किरणों को कन्वर्ज करना। ये क्या करेगा, किरणों को हल्का सा सिकोड़ देगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, हल्का सा, क्योंकि बाकी काम तो इसको भी करना है, तो किरणों को हल्का सा ये सिकोड़ देगा, यानी कि वो इस तरह से चली जाएंगी। ज्यादा सिकोड़ दिया हमने, इस तरह से ये लेंस करेगा, किरणों को हल्का सा सिकोड़ देगा, यानी किरणें इस तरह से चली जाएंगी, इस तरह से क्या करेगा, किरणों को सिकोड़ देगा। और जब ये इस तरह से किरणों को सिकोड़ेगा, जब ये इस तरह से किरणों को सिकोड़ेगा तो उससे होगा क्या, ये किरणें बिल्कुल सीधे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन इसने क्या हल्का सा इसको मोड़ दिया। अब हल्का सा मोड़ने पर ये किरणें क्या होंगी कि वापस जा करके यहां पर मिलेंगी, इस वाले उत्तल लेंस में जाकर के मिलेंगी। तो जब ये किरणें इस वाले उत्तल लेंस पर जाकर के मिलेंगी
तो ये क्या करेगा, ये इन किरणों को पूरा बेंड कर देगा और इनको रेटिना पर जाकर के मिला देगा। समझ में आया? फिर से मेरी बात सुनो, इस लेंस की पावर क्या थी, कम। हमें इस लेंस की पावर क्या करनी है, बढ़ानी है। इस लेंस की पावर कम थी, इसलिए लेंस किरणों को कम मोड़ पा रहा था और कम मोड़ पाने की वजह से ये किरणें रेटिना से बाहर जाकर के मिल रही थी। हमने क्या किया, इस लेंस की पावर को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, इस लेंस के आगे, ये उत्तल लेंस था तो हमने इसके आगे एक और उत्तल लेंस लगा दिया, तो इसकी पावर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, इसकी पावर ही प्लस में, इसकी पावर भी प्लस में, प्लस प्लस दोनों जुड़ गए, पावर बढ़ गई। जैसे ही इसकी पावर बढ़ी, ये क्या कर रहा था, ये किरणों को कम मोड़ पा रहा था, तो हमें ज्यादा मोड़वाना था। तो हमने क्या किया कि जो किरणें इसको ज्यादा फैल के मिल रही थी, हमने इसके आगे उत्तल लेंस लगा दिया। तो उत्तल लेंस ने क्या किया कि जो किरणें ज्यादा फैल करके आ रही थी, इस वाले उत्तल लेंस ने क्या किया, जो हमने लगाया है, इसने उन किरणों को थोड़ा इसको सिकोड़ दिया। तो ये किरणें थोड़ा क्या हो गई, सिकुड़ गई। जब ये किरणें सिकुड़ गई तो जो किरण उसको पहले ज्यादा फैल करके मिल रही थी, अब वो कम फैल करके मिलेंगी, और कम फैली की अगर किरण मिलेंगी तो वो थोड़े ज्यादा उसको क्या कर पाएगा, सिकोड़ पाएगा। बात समझ आ रही है? ध्यान करो, इसके पहले वाले दोस्त में क्या कर रहा था, वो किरणों को ज्यादा सिकोड़ देता था, तो हमने क्या किया था, उसको किरणें फैला करके दे दी थी, अब तुम सिकोड़ो। ये क्या करता है, किरणों को कम सिकोड़ पाता है, तो हमने इसको किरणों का क्या किया, इसको पहले से ही किरणें सिकोड़ कर दे दी, ताकि ये आराम से क्या कर ले, अपना काम अंदर कर ले। बात समझ आ रही है? तो पहले वाले दोस्त में लेंस किरणों को ज्यादा सिकोड़ देता था, तो हमने उसका किया था, एक अवतल लेंस लगा दिया और वो किरणों को फैला करके उसको देता था। अब तुम सिकोड़ कर दिखाओ। और ये क्या करता है बेचारा, ये किरणों को कम सिकोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, कम है, ये कम सिकोड़ पाता है। तो हमने किरणों को पहले से ही सिकोड़ करके, एक उत्तल लेंस की सहायता से किरणों को पहले से ही सिकोड़ करके इसको दे दिया कि अब तुम आराम से क्या कर लो, सिकोड़ लो। तो अब क्या करेगा, ये अपना काम प्रॉपरली कर पाएगा और जो इमेज होगी वो कहाँ होगी, रेटिना पर बनेगी। अच्छा, इसका जो नियर पॉइंट होता है वो कुछ दूर चला जाता है, तो कहाँ पर पहुंच जाता है, अगर इन किरणों को तुम पीछे बढ़ाओ तो तुमको ये यहां पर कहीं पर जाकर के मिलेंगी, और ये जहां पर तुमको मिलेंगी वहीं पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब, यानी कि वहीं पर क्या होगा, इसका नियर पॉइंट होगा, यानी कि एन डैश। तो जो एन डैश उसका यहां पर होना चाहिए था वो यहां पर पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उसने क्या किया कि इस वस्तु का इमेज यहां बना दिया। अब उसको यहां तक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, यहां से यहां तक दिखाई दे रहा था उसको, तो यहां तक दिखाने के बाद उसका इमेज यहां पर जाके बन गई। अब उसको यहां पर रखी वस्तु का इमेज यहां दिखाई देगा और उस वस्तु को वो आराम से देख लेगा। तो जो वस्तु यहां पर रखी होगी उसको इमेज कहां दिखाई देगी, यहां पर, और वो उस वस्तु को आराम से देख लेगा। अब चलिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम ये निकालते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से कि जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान समझो, इस व्यक्ति के लिए जो वस्तु रखी है वो कहां रखी है, n पर, यानी कि ये किसकी दूरी है, u की। तो वस्तु कहां रखी है, n पर, तो u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का d, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि किरणों के उल्टा चलोगे। अच्छा, ये वस्तु रखी है, लेकिन इस व्यक्ति को इस वस्तु की इमेज दिखाई कहां दे रही है, x दूरी पर। इस दूरी को क्या मान लो, x। ये दूरी रखी कहां पर है, n पर, लेकिन इस वस्तु को दिख कहां रही है, x पर। तो v का मान कितना हो जाएगा, x पर। ध्यान समझो, यहां पर भी देख सकते हो कि ये वस्तु रखी कहां पर है, d दूरी पर, लेकिन इस व्यक्ति को इसकी इमेज कहां दिख रही है, ये n डैश पर, और ये दूरी क्या है, x दूरी है। तो इसको तुम क्या मान लोगे, x, और ये x भी किस में होगा, माइनस में। अब यहां पर मान रखो, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, माइनस का x, और माइनस का 1/u, u का मान कितना है, माइनस का d, और d क्या है हमारा, वही 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/x और प्लस का 1/d। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी कि एक उत्तल लेंस को एक उत्तल लेंस की कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले से फोकस दूरी निकाल लेंगे। क्या, x का मान क्या रखोगे, x का मान वो दूरी होगी जिस दूरी तक उसको स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि जहां पर इस व्यक्ति का निकट बिंदु है हमें वो दूरी x मालूम पड़ जाएगी, तो हम x का मान यहां रख देंगे, और d क्या होता है 25 सेंटीमीटर, वो हम यहां रख देंगे। तो हमें इस लेंस की फोकस, जो हमने लेंस यूज किया है, हमें इसकी फोकस दूरी मिल जाएगी।
ठीक है, बच्चों को क्लियर हो गया है। बच्चों दोनों दोस्त में अंतर क्या था, उसमें फार पॉइंट थोड़ा पास में आ जाता है, इसमें क्या होता है नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला जाता है। तो इसका नियर पॉइंट यहाँ से ना करके यहाँ पहुँच गया। ठीक, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का। इसमें किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। बच्चों मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है रीजन के साथ कि हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया है, क्योंकि इस लेंस की पावर क्या है, कम। इस लेंस की पावर क्या है, कम। जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है उसके लेंस की पावर क्या होती है, कम। जबकि हम लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग को पास की वस्तु को देखना है तो पावर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर क्या है, कम। अच्छा, इसकी पावर कम है तो किरणों को ये कम मोड़ पा रहा है, और कम मोड़ पा रहा है, इसलिए वो किरणें रेटिना पर ना मिल करके रेटिना से बाहर जा करके मिल रही हैं। बात समझ में आ रही है। इसलिए हमने क्या किया, इस लेंस की पावर को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस की पावर को बढ़ाना है तो हम उसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो हमने इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, पावर बढ़ गई। अब पावर बढ़ गई, पावर बढ़ने पर क्या हुआ कि ये किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा। तो जब पावर बढ़ी तो अब किरणें यहाँ कैसे मिलती हैं, किरणें यहाँ मिलती ऐसे हैं। ये किरणों को क्यों नहीं यहाँ पर मोड़ पा रहा था, क्योंकि किरणें उसको ज़्यादा फैला करके मिल रही थी। तो इस वाले लेंस ने क्या किया, जो हमने लगाया कि जो किरणें ज़्यादा फैल करके आ रही थी उसने पहले से ही किरणों को थोड़ा सिकोड़ दिया। ठीक, अब इसके लिए काम आसान हो गया। क्या कि इसको पहले से ही थोड़ी सिकुड़ी हुई किरणें मिल रही थी, तो इसने अपना प्रॉपर पूरा सिकोड़ करके उनको रेटिना पर मिला दिया और वस्तु दिखने लगी। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो बच्चों मैंने आपको निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष के बारे में बड़े अच्छे से क्लियर करके बता दिया है। एक एक बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल अपने दिल से मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है और समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, हाजी समझ में आए, तो वीडियो को एक लाइक करो, एक शेयर करो और एक कमेंट करो, ताकि मुझे और अच्छा लगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने एक अगले दोस्त को बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। एक आपका दोस्त और है, हम लोग उसको समझेंगे, फिर हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग को एक नए दोस्त के बारे में, डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, या फिर उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक बच्चों, ये जो प्रेसबायोपिया होता है, ज़्यादा दोष होता है, इसमें क्या होता है, निकट में क्या होता था कि व्यक्ति को निकट का दिखता था, पास का दिखता था, लेकिन दूर का नहीं दिखता था। दूरदर्शी दोष में क्या होता था कि उसको दूर का दिखता था लेकिन पास का नहीं दिखता था। जरा में क्या होता है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि व्यक्ति को ना तो ज़्यादा दूर दिखता है, ना तो ज्यादा दूर का दिखेगा और ना ही ज्यादा पास का दिखता है। तो व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर का दिखता है, ना तो ज्यादा पास का दिखता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को बीच का दिखता है, ना तो उसका 25 सेंटीमीटर पर उसको सही दिखता है और ना ही उसको अनंत पर सही दिखता है। उसको दिखता कहाँ है, इनके बीच में केवल दिखता है। बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको ये दोनों दोष होते हैं, यानी कि उनको निकट भी हो जाता है और दूरदर्शी दोष भी हो जाता है, यानी कि मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। जब किसी व्यक्ति को ये दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। आप लोग समझ गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति को ये दोनों दोष, कौन कौन से, इसके पहले वाले दोनों दोष, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो प्रेसबायोपिया होता है। ये दोष कब देखने को मिलता है, ये दोष हम लोग को देखने को मिलता है ज़्यादातर बूढ़े लोगों में। जो लोग जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमें ये दोष उनमें देखने को मिलता है। इसके लिए होता क्या है बच्चों कि ना तो ज़्यादा दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ज़्यादा पास की दिखाई देती है। अब हमें इसको दूर करना है, इसका करेक्शन करना है। कैसे हम इसको सही करें, सही करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा लेंस होता है बच्चों। इसके लिए क्या किया गया कि एक ऐसा लेंस बना दिया गया, एक ऐसा, जैसे मान लो चश्मा है, ये चश्मा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का क्या है, ये चश्मा है। अगर ये मान लो उस व्यक्ति का चश्मा है जिसको कैसा दोष है, जरादृष्टि दोष है, तो अब की बार होगा क्या कि इसके चश्मे में क्या किया जाता है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हम अपनी किरणों को उठाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं आंखों को, और जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हम अपनी आंखों को झुकाते हैं। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम नीचे तरफ देखते हैं, तो क्या कर दिया गया, इसके नीचे यहाँ
यहां पर क्या लगा दिया गया है बच्चों, नीचे कब देखेंगे, जब पास देख रहे होंगे। तो पास देखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल। कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स। और जब हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखेंगे, देखना चाहते हैं, तो हम नजरों को उठाते हैं। तो उठाने के चक्कर में ऊपर क्या लगा दिया गया, अवतल। मतलब एक ही लेंस में दोनों हैं, उत्तल भी हैं और अवतल भी हैं। उसी प्रकार इस साइड भी होता है, नीचे देखने के लिए उत्तल यानी कि पास देखने के लिए उत्तल, और ऊपर दूर देखने के लिए क्या लगा दिया गया, अवतल लगा दिया गया। तो इन लेंसों को हम लोग बोलते हैं कौन से लेंस, द्विफोकसी लेंस। कौन से लेंस, द्विफोकसी लेंस, यानी बाईफोकस लेंस। बाईफोकस, कौन से लेंस, बाईफोकस लेंस, यानी कि द्विफोकसी लेंस प्रयोग करते हैं। कब, जब किसी व्यक्ति को जरादृष्टि दोष होता है। तो प्रेसबायोपिया जरादृष्टि दोष क्या होता है, ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें किसी व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर की वस्तुएं दिखती हैं और ना ही ज्यादा पास की वस्तुएं दिखती हैं। यानी कि वो लेंस, वो व्यक्ति क्या करता है कि ना तो उसको निकट बिंदु यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखेगी और ना उसको अनंत की वस्तु दिखेगी, इसके बीच की दिखेगी। तो अब हमें इस दोष को दूर करना है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास दोनों दोष हैं, निकट भी है दूर भी है। तो हमें इन दोनों दोषों को एक साथ दूर करना है। तो कैसे दूर कर सकते हैं, इनके लिए एक चश्मा बनाया जाता है जो कैसा, जिसमें कैसे लेंस लगे होते हैं, द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला भाग कैसा होगा, अवतल यानी कि कॉनकेव, और नीचे वाला भाग कैसा होगा, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। सेम इसी प्रकार यहां भी ऊपर वाला भाग होगा अवतल, नीचे वाला भाग होगा उत्तल। ऊपर वाले भाग में अवतल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अवतल कब काम आता है, दूर को देखने के लिए। और जब हम दूर देखते हैं तो अपनी नजरों को ऊपर उठाते हैं, इसलिए ऊपर क्या लगा दिया गया, अवतल। उत्तल किस काम आता है, पास देखने के लिए। तो जब हम किसी चीज को पास में देखते हैं तो नजरों को अपने झुकाते हैं, यदि इस नीचे क्या लगा दिया गया, उत्तल लगा दिया गया। बात समझ में आ रही है। तो ये लेंस कैसे होते हैं, द्विफोकसी लेंस। बच्चों एक दोष आपका और होता है जिसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये दोष बहुत कम व्यक्तियों को होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता का दोष होता है। ये दोष बच्चों बहुत ही कम व्यक्ति, लाखों व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को होता है ये दोष, अबिंदुकता ये दोष होता है। बच्चों इस दोष में होता क्या है कि जैसे मान लो ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ठीक है। तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को ये लाइन दिखाई जाए तो उसको हर एक लाइन क्या होगी, प्रॉपर दिखेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को ये अबिंदुकता का दोष होगा उसको क्या होता है कि ये देखो, अगर वो ये ऊर्ध्वाधर लाइन को देखेगा तो उसको ये लाइन नहीं दिखाई देगी। अगर वो देखो, जैसे मान लो कि ये वाली लाइन कैसी है, ऊर्ध्वाधर, कैसी है, ऊर्ध्वाधर। ये लाइन कैसी है, क्षैतिज, यानी कि ये y अक्ष में है, ये x अक्ष में है, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये z अक्ष में है। तो वो क्या करेगा, किसी एक ही अक्ष की लाइन को देख पाएगा। अगर वो x अक्ष वाली लाइन को देखेगा तो उसको फिर y की और z की नहीं दिखाई देंगी। अगर वो y वाली देखेगा तो फिर उसको z की और x की नहीं दिखाई देगी, और अगर वो z वाली देखेगा तो फिर उसको x की और y की नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी एक लाइन पर फोकस करेगा, देखने का प्रयास करेगा, तो जो बाकी की दो लाइनें बचेंगी वो उसको नहीं दिखाई देंगी। ये कैसा दोष होता है बच्चों, अबिंदुकता का दोष होता है। कैसा दोष होता है, अबिंदुकता का दोष होता है। किस प्रकार ये दोष होता है कि अगर वो किसी व्यक्ति किसी एक लाइन को फोकस करेगा तो बाकी की लाइनें उसको नहीं दिखाई देंगी। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कुछ दिखा दी जाए ऊर्ध्वाधर लाइनें और कुछ कैसी हो, क्षैतिज लाइनें हो, तो अगर वो क्षैतिज को देखेगा तो कौन सी नहीं दिखाई देंगी, ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देंगी, और अगर वो ऊर्ध्वाधर को देखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देंगी। बात समझ में आ रही है। ये दोष कौन सा होता है, अबिंदुकता। और इस दोष को दूर करने के लिए बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंसों का। किन लेंसों का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंसों का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो अबिंदुकता के दोष में बच्चों क्या होता है कि व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्या लिखेंगे आप, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यदि वह व्यक्ति ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखता है तो क्षैतिज नहीं दिखती हैं, और क्षैतिज देखता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखती हैं।
बात समझ में आ रही है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं ताकि ये दोष क्या हो जाए, दूर हो जाए। और ये दोष आप लोग को ज़्यादा याद नहीं रखना है क्योंकि ये दोष बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। अगर लाखों व्यक्तियों की जांच कर ली जाए तो उनमें से किसी एक या दो को निकलेगा, बस। बात समझ में आ रही है। मेन आपके दोष कौन से थे, निकट और दूरदर्शी दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और थोड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला भी है प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो आप इन दो दोषों को तीन दोषों को आप याद रखेंगे, बाकी इसको भी आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ बना लेंगे, लेकिन इसको आपको इसमें फोकस नहीं करना है। मेन दोष कौन से हैं, निकट, दूर और ये जरादर्शी दोष, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इन तीन में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों आज की हम लोग क्लास वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मैंने आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया है। मैंने आपको निकट और दूर को समझाने में ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग को हल्की नॉलेज प्रेसबायोपिया और अबिंदुकता के बारे में भी रखनी है नॉलेज, ये दो भी थोड़े बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोग आज क्लास को ख़त्म करते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। आप लोग के लिए बहुत कम समय लगेगा इतना करने में, लेकिन वो हम लोग के लिए बहुत है। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू।